हर हर भोलेनाथ। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिवजी जी की पूजा वंदना करने के लिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्थी को होती है। इसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन उपवास सहज विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से नरक का योग मिटता है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंब को पालता था। वो एक शाहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका। क्रोधवश जब वो क्रोधवश शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि की। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को वो अपने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वादा देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी करने के लिए वो एक शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी मृगी भी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यक्ष खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी की वे प्रशंसा ढीली कर दी। शिकारी ने जब उसको देखा तो उसने अपनी प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रजत्या प्रजत्या चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बिला पत्थर अनायास भी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न कर दिया। और कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का कोई ठिकाना न रहा। समीप पास आने पर उसने धनुष को पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर हेतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर गृहिणी हूँ। देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष ना लगकर इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरे तथा दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। जाने अनजाने में शिकारी को नहीं पता चल रहा था। शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई, पर तीर छोड़ते ही जैसे ही तीर छोड़ते ही उसने आगे देखा। छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्वती, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कराऊं। मैं तुरंत लौटूंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैंने दो बार छोड़ दिया अपना शिकार, और अब नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे।
उत्तर में मृग ने फिर बोला, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग। हे पार्वती, मेरा विश्वास है, मैं इन्हें इनके पिता के पास लौटकर मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आ जाऊंगी। दीदी का दीन सबर सुनकर शिकारी को उस पर दया आने लगी। उसने उसको जाने दिया। शिकार के अपाव से बेल वृक्ष का बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तो पटने को हुई तो हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रज्ञा देख के मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगिया तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं इन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपया करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा को मृग मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनके सब सामने साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही एकजुट हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुपमा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यवता देखकर, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलनी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एक दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देश समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार शिवजी जी की महाशिवरात्रि व्रत कथा का समापन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको शिव चालीसा, शिव आरती का भी अन्य अन्य वीडियो में वर्णन मिलेगा। धन्यवाद।